दोस्ती शब्द को अगर खोलकर देखा जाए तो डी से बनता है दूर होकर भी जो पास हो, ओ औरों से जो खास हो, एस सबसे प्यारा जिसका साथ हो, टी तकदीर से ज़्यादा जिस पर विश्वास हो, आई थिंक वो आप हो। फ़र्क तो अपनी सोच में है जनाब, वरना दोस्ती भी मोहब्बत से कम नहीं होती। दोस्तों की एक प्यारी सी सच्ची दोस्ती की कहानी सुनाते हैं। एक बार रोहन और सोहन बहुत ही अच्छे दोस्त थे और रोहन और सोहन दोनों एक साथ पढ़े, एक साथ बड़े हुए और जैसे ही वो बड़े हुए उनकी दोनों की इकट्ठी नौकरी लग गई और एक ही कंपनी में नौकरी लग गई। अब रोहन ने एक मोटरसाइकिल ख़रीद ली थी और रोहन और सोहन दोनों ही उस मोटरसाइकिल पर कंपनी में जाते थे। एक बार उनकी कंपनी में एक हीना नाम की सुंदर सी लड़की आई और उनकी भी नौकरी उस कंपनी में लग गई थी। दोनों ही हीना पर फिदा हो गए, दोनों ही उसे मन ही मन में चाहने लगे। इस तरीके से दोनों ने अपनी बात किसी को भी नहीं बताई, आपस में भी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं की, लेकिन मन ही मन हीना को चाहने लगे थे। एक बार हीना का जन्मदिन आया और हीना ने अपने सभी दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया। उसमें रोहन और सोहन भी चले गए, जबकि हीना ने सोहन को ज़बरदस्ती फ़ोन करके कहा कि आपको मेरे जन्मदिन की पार्टी में ज़रूर आना है, जबकि रोहन के पास उसने फ़ोन नहीं किया। एक दिन रोहन ने सोहन को कहा कि सोहन, मैं हीना से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सोहन को थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि सोहन भी हीना से प्यार करता था, लेकिन उसने अपने मन की बात मन में ही दबाई रखी और सोचा कि मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। सोहन ने हंसते हुए कहा, अरे यार क्यों नहीं, अभी हीना का जन्मदिन भी है और अच्छा मौका भी है, उसे मौका देकर एक प्यारा सा तोहफा दे दीजिए और अपने मन की बात कह डालिए। इस तरीके से सोहन ने रोहन को कहा और वो दोनों ही उसके जन्मदिन पर चले गए। जैसे ही हीना के घर दोनों गए तो हीना सोहन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि सोहन को हीना ने बहुत ही प्यार से फ़ोन करके बुलाया था और वो अपने मम्मी पापा से भी उसको मिलवाती है कि ये मेरा अच्छा दोस्त है, जबकि रोहन की तरफ वो कोई भी ध्यान नहीं देती। हीना और सोहन के इतने मेल जोल को देखकर रोहन मन ही मन में जलने लगा और उसे बहुत ही बुरा लगा अपने दोस्त की इस बात पर। लेकिन सोहन ये सब कुछ देख रहा था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि हीना उसे इतना भाव देगी। जन्मदिन की पार्टी ख़त्म होने के बाद सोहन ने हीना को कहा कि हीना, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ अकेले कमरे में आ सकती हैं? हीना ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सोहन, चलिए आपको जो भी कहना है आप खुलकर कहिए। लेकिन इसी बात पर सोहन कहता है कि अभी जो भी मैं कुछ कहने वाला हूँ, प्लीज़ उस बात का बुरा मत मानिएगा और नाराज़ भी मत होइएगा। तो हीना उसकी तरफ देखती रही और सोहन ने कहा कि मेरा दोस्त रोहन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो आपसे शादी करना चाहता है और वो बहुत ही एक अच्छा इंसान है, तो आप प्लीज़ उससे शादी कर लीजिए। हीना को इस बात का पता नहीं था कि रोहन भी उससे प्यार करता है, लेकिन फिर भी हीना ने गुस्से में आकर कहा कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं सोहन, मैं तो सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ, मैं रोहन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। हालांकि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ही प्यार करती हूँ और प्यार में कभी समझौता नहीं होता। सोहन ने हीना को बार बार मनाने की कोशिश की, लेकिन सोहन असफल हो गया। ये सारी बातें रोहन बाहर दरवाजे के पास खड़ा होकर सुन रहा था। उसे मन ही मन में दुख हुआ कि जिस दोस्त को मैं गलत समझ रहा था, उस दोस्त ने अपना प्यार ठुकरा करके मेरे प्यार को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। उसे जैसे ही हीना और सोहन कमरे से बाहर आए तो रोहन ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मेरा तो एक तरफ़ा प्यार है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, फिर भी सोहन तुमने अपने प्यार को एक तरफ करके मेरे प्यार को मिलाने की कोशिश की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जितना तुमने मेरे लिए किया है इतना तो शायद मैं तेरे लिए सोच भी नहीं सकता। इस तरह की बातें सुन करके रोहन ने सोहन को गले से लगा लिया और कहा कि अरे यार, ये तो अच्छा हुआ
वरना एक तरफ से एक तरफा प्यार कभी भी सफल नहीं होता। तुम दोनों खुश रहना, हमेशा ज़िंदगी में मुस्कुराते रहना, और हाँ, अपने दोस्त को कभी भूल मत जाना। ये कह करके तीनों ठहाके लगा करके हंसने लगे और सोहन ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? हम एक दूसरे को कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि प्यार से बढ़कर मेरे लिए दोस्ती है और मैं दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दोस्ती की कहानी? प्लीज़ कहानी अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।